और पांचवें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से न्योता दे दिया गया है। सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। सरकार और किसानों के बीच आज पांचवें दौर की बैठक हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हो सकती है पांचवें दौर की बैठक। अब तक केंद्र और किसानों के बीच 4 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन चारों बैठक बेनतीजा रही हैं। हालांकि किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। पांचवें दौर की बातचीत के लिए तैयार है दिल्ली कूच। पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से भी भीड़ को लेकर निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा होने दिया जा रहा है। पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे ना हों। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता मांगेराम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी, इंडिया अहेड हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। आपका इंडिया अहेड हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी। नमस्कार नमस्कार। त्यागी जी, जो प्रदर्शनकारी किसान है वो देखने को मिल रहा है कि शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झूमा झटकी भी देखने को मिल रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इस एमएसपी का लाभ मिलेगा या समूचे भारत के किसानों को मिलेगा? क्योंकि केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उसका फायदा तो समूचे देश को मिलता है ना। जी, अगर एमएसपी पे कोई कानून बनता है जी तो उसका लाभ ये जाहिर है कि पूरे देश के किसानों को मिलेगा, चाहे वो किसान तमिलनाडु का हो, आंध्रा का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो। लाभ तो सबे मिलेगा। जी, लेकिन देखने को मिल रहा है पंजाब के किसान जो है वो प्रदर्शन पर आमदा हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी को लेकर के जो कानून बनाया जाए, तमाम मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेताओं में आपकी गिनती होती है, आप आते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कोई आंदोलन नहीं देखने को मिल रहा है। दरअसल क्या है, जो पिछला आंदोलन हुआ था, जी हम भी उसका एक अहम हिस्सा थे और जी बड़ी लड़ाई हमने लड़ी। जी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी उसमें अपनी कुर्बानियां दी, मेरे जनपद के किसानों की भी जान उसमें गई। जी तो वो जो आंदोलन पिछले वाला आंदोलन था, इस बार का जो आंदोलन है, इस बार के जो आंदोलनकारी हमारे सम्माननीय किसान नेता हैं, जी उन्होंने पिछले आंदोलन के किसी भी किसान नेता को कोई न्योता नहीं दिया है। वो इसे एक अपना निजी आंदोलन मान के चल रहे हैं। जैसे कि पिछली बार 40 जो हमारे किसान नेता थे उसमें आंदोलन में, इस बार वो किसी के पास भी जो है कोई कॉल नहीं है। वो इसे अपना आंदोलन मान के लड़ रहे हैं और मेरा उनसे निवेदन है कि वो पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें और लीडरों से भी बात करनी चाहिए और देश के किसानों से भी बात करनी चाहिए। और प्रदेश के जो किसान हैं, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वो जो है महाराष्ट्र का हो, उनकी क्या समस्या है, उन किसानों की भी तो कोई समस्या होंगी, वो भी इस मांग पत्र में इन्हें शामिल करनी चाहिए और उन सब लोगों से बात करनी चाहिए। जी मांगेराम जी, एक और मेरा आपसे सवाल ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। अब लोकसभा की जी, सदन भी नहीं चलेगा। इस बीच इस प्रदर्शन के क्या मायने हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि अगर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो वो 4 दौर की बैठक उनके साथ कर चुके हैं। पांचवें दौर के लिए उनको आमंत्रित कर लिया। उन्होंने कहा कि संवाद से ही समाधान निकलेगा। देखो, बात यह है कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ तब भी सरकार ने कहा था कि वो एमएसपी की गारंटी देने का काम करेंगे, लेकिन उसे आज लगभग 2 साल 3 महीने के करीब हो गया, उस पर कोई वार्ता हो, कोई चर्चा उस पर नहीं हुई है। तो मेरा कहना है सरकार को भी इसमें थोड़ी तेजी दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये जो वक्त है, इस वक्त ये आंदोलन थोड़ा लेट हो गया है। अगर थोड़ा पहले करना चाहिए था। अगर जैसे कोई कानून भी बनना है, कानून बनाने की भी बात कुछ सरकार, जी हेलो, जो है सरकार के पास जो है कानून बनाने के लिए भी समय नहीं है। जी ये इस वक्त तो है आंदोलनकारी जो हमारे किसान भाई है, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, एक तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहे। जी जो भी आज तक देश में मिसाल है कि जो भी आंदोलन आज तक हिंसक हुए हैं, वो आंदोलन फेल हो गए हैं। मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन है
कि आंदोलन को हिंसक ना होने दें, शांति प्रिय रहे, सरकार से बातचीत का दौर जारी रखे, क्योंकि कोई भी रास्ता निकलेगा वो बातचीत के ही जो जी दौर है उसी के रास्ते जी से रास्ता मांगेराम नया जी, माफी निकलेगा। के साथ आपको रुकूंगा। देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनाते हैं, वापस चर्चा पर लौटते हैं। ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहा जाए, उसी बात को अब देश के केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हुए नजर आए हैं। वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संवाद से ही समाधान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि मुझे याद है कि कितने किसानों ने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी पिछले जब किसान आंदोलन हुआ था। उनके पारिवारिक स्थिति क्या है, त्यागी जी, आपसे बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता है। तो क्या प्रदर्शनकारी किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए? देखो, मेरा एक कहना है कि जो पिछला आंदोलन हुआ जी उसमें 722 किसानों ने अपनी जान दी। जी कुछ दुर्घटनाओं में उनकी जान चली गई, कुछ ठंडे मौसम और गर्मी के मौसम में उनकी जान चली गई, कुछ ने आत्महत्या कर ली। लेकिन 722 किसानों ने जान दी, वो देश की हानि हुई, देश की संपत्ति थी वो लोग। जी तो मेरा कहना ये है कि एक तो अपने भाई, क्योंकि मैंने ये झेला है, जी मेरे जिले के 2 किसान उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। जी और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो किसानों ने अपनी शहादत उसमें दे दी, जी उनकी शहादत के बाद किसी भी किसान नेता ने उनकी तरफ जाके नहीं देखा। जी सब अपने अपना टिकट के जुगाड़ में लग गए कि हमें टिकट का कहां से कौन सी पार्टी से मिल जाए और हम किससे चुनाव लड़े। कुछ किसान नेता उसमें चुनाव लड़े भी। जी तो जो किसानों ने शहादत दी, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या मसला है, उनके बच्चे कहाँ हैं, किस हाल जी में रह रहे हैं, किसी ने जाकर उनकी तरफ नहीं देखा। मांगेराम जी। क्योंकि जब जब शहादत हो जाती जी है तो उन्हें वीर लोगों को भुला दिया जाता है और जी सब लोग अपना मांगेराम जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? पिए है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल और हेलो, बहुत सूक्ष्म ठीक आपसे है मैं जी। जवाब चाहता हूं। एक आखिरी सवाल और बहुत सूक्ष्म आपसे जवाब चाहता हूं। क्या जी ये पूरा आंदोलन राजनीति से ओतप्रोत है? नहीं, देखो, वो एक चीज कि अभी और एक ही प्रदेश से किसान अभी से आंदोलन में आए हैं। जी हालांकि और जगह भी आज दूसरे संगठन भी कई प्रदेशों में छोटा छोटा वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे साथी हैं, इनकी कोई भी कॉल किसी और किसान लीडर के पास नहीं है। जी मेरा इनसे निवेदन ये है कि अगर ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो पूरे देश के किसानों की मांग भी अपने पत्र में शामिल कराएं। जी जो बाहर के किसान इन्हें अपना समर्थन देना चाहते हैं, जी उनसे भी बात कराएं। लेकिन ये लोग किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। और फिर भी कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो अपनी मर्जी से कई जगह पे छोटे छोटे कार्यक्रम जी इनके समर्थन देने के लिए कर रहे हैं। जी मेरा कहना ये है जी कि जी बहुत बहुत शुक्रिया मांगेराम जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।